चलिए, तो यहाँ पर देखो हमने शायद इसी क्वेश्चन से आपको कल छोड़ा था, है ना। तो कह रहा है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। बताइए, संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था, वो जो प्रारंभ हुआ वो आपके कहाँ से आरंभ हुआ। चलिए, यहाँ पर देना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो काफी लोगों के जवाब यहाँ पर ए आ रहे हैं काशी से, और कुछ लोगों के जवाब अभी तक कुछ नहीं आया। मतलब यहाँ पर याद रखिए, संत साधना का साहित्यिक रूप जो आपको प्रारंभ हुआ है, ये हुआ है कहां से, तो आपके पंढरपुर से। ठीक है, पंढरपुर मतलब देखा जाए ये पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। और कल भी हमने आपको बताया था कि जो आपका अधिकतर संत कवि हैं वो आपके महाराष्ट्र से हुए हैं। कहां से, महाराष्ट्र से हुए हैं। जो संत साधना का साहित्यिक रूप है वो महाराष्ट्र के आपके पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं प्लग अगले प्रश्न को। और प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आपके कौन से हैं। चलिए, इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन आपका नहीं है ना। चलिए, देना है यहां पर ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन से हैं। रैदास हैं, कबीरदास हैं, गुरु नानक हैं, या आपका तुलसीदास। जवाब कौन सा बनेगा। तो यहां पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन ए नंबर, और किसी का आपका बी आ रहा है। देखो, हमने आपको बताया था कि आपके भक्ति काल दो शाखाओं में विभाजित किया गया था। एक था निर्गुण शाखा, दूसरा था सगुण। निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी का, सगुण शाखा में रामश्रयी कृष्णाश्रयी का हुआ था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपके कबीरदास। ठीक है, कौन आपके हैं, कबीरदास हैं, जो आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के आपके अंतर्गत आपके आते हैं। अन्य कवि भी आपके हैं, जैसे नानक है, संत रविदास भी हैं, दादू दयाल भी हैं, मलुकदास, धर्मदास, ये आपकी इसी से हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। चलिए बताइए, 3 नंबर में अभी हमने आपको बताया कि ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास के साथ साथ अन्य और कौन थे, नानक भी थे, संत रैदास जिन्हें हम लोग रविदास बोलते हैं, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास और सुंदरदास, ये सभी आपके हैं किसमें, तो आपके ज्ञानाश्रयी के। तो हमने किसका नाम नहीं लिया है, तो यहां पर हमने नाम नहीं लिया है किसका, अग्रदास का। तो याद रखिएगा कि जो अग्रदास है ये ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम बताइए। चलिए, पहले प्रश्न में आपने गलती किया या आपने नहीं लगा पाए हो तो आपके पास एक मौका और मिला है ना। कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम आपसे पूछा गया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए, सभी का जवाब आ गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। चलिए, अच्छी बात है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही लगा दिया है, सी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं, तो देखो आपका कबीर दिया है, दादू दयाल है और आपके नानक है। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि जो आपके नंददास हैं ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आपके कह सकते हैं कि अच्छा संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले, अच्छा ना आने वाले, है ना है, क्योंकि 3 तो हमने बताया था लेकिन एक नहीं बताया था, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके नंददास हो जाएंगे। ठीक है, नंददास। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत, अच्छा क्वेश्चन रिपीट हुआ है मतलब आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा, कह रहा है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। देख लीजिए कि निर्गुण संत कवियों में कौन, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र एवं सुशिक्षित जो आपके थे वो आपके कौन थे, शास्त्रज्ञ थे और आपके सुशिक्षित थे, मतलब शिक्षा से भी क्या थे, आपके परिपूर्ण थे। ये आपके कौन थे, यहां पर ऑप्शन आपका दिया है रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास और आपका दादू दयाल। आपका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर बी नंबर, सुंदरदास। कौन है भाई, तो सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और आपके सुशिक्षित जो आपके थे वो आपके सुंदरदास थे। ठीक है, सुंदरदास थे। देखा जाए तो अपने नाम के अनुरूप ही इन्होंने अत्यंत सुंदर भी इन्होंने वर्णन भी किया है। ठीक है, शिक्षित होने के साथ साथ कलात्मक सोच भी आपकी अच्छी थी, आपकी भाषाओं का यूज भी परिमार्मिक संग से करते थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा, कि निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था। चलिए, यहां पर 8 नंबर में जवाब दीजिए, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत पढ़ा लिखा था। पहले प्रश्न में आपने मौका गंवा दिया है, लेकिन इस प्रश्न में आप चौका लगाइए, जल्दी से लगाइए पूरा का पूरा जवाब। यहां पर देखो दिया है कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था, तो भैया अभी अभी हमने बताया कि सुंदरदास जो आपके थे ये आपके सर्वाधिक शास्त्रज्ञ सुशिक्षित, मतलब यही तो थे ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, ठीक है, यहां पर आपसे दिया गया है कौन सा क्वेश्चन है कि हरडेवाड़ी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है। देखिए कौन कौन सी वाणी है, दिया गया हरडेवाड़ी और आपका अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है, सूरदास, दादू दयाल, मलुकदास या कबीरदास। जवाब क्या बनेगा,
देखो हमने बताया कठिन को देखकर आप घबराइए नहीं, क्योंकि कठिन को सरल करना हमारा काम है। 1 से 2 3 क्वेश्चन हमारा लाना काम है, ठीक है। तो कठिन को देखकर घबरा गए तो फिर घबरा गए, समझ में आ गया। चलिए तो यहां पर याद रखिएगा कि हरडेवाड़ी और अंगुवधु किसकी वाणी के संकलन है। 11 का ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर आपके दादू दयाल के, किसके हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके दादू दयाल के, दादू दयाल का संकलन है, ठीक है। दादू की वाणी को जो संकलित करने का कार्य है सर्वप्रथम संत दास एवं जगन्नाथ ने किया था। किसने, संत दास और आपके कौन, तो आपके जगन्नाथ ने किया था, ठीक है। और जिसका नाम इन्होंने हरडेवाड़ी रखा था, क्या रखा था, तो हरडेवाड़ी रखा था इन्होंने, ठीक है। और रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु कहा था, ठीक है। किसने, समझिए हमारी बात को, जो दादू दयाल यहां पर थे, दादू दयाल है ना, दादू दयाल उन्होंने उनकी वाणी को कहा था क्या, तो अंगवधु कहा था। लेकिन एक और कौन थे, संत दास, ठीक है, कौन, तो आपके संत दास। और जो संत दास थे उन्होंने इनकी वाणी को क्या बोला था, हरडेवाड़ी बोला था, ठीक है। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है। चलिए यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए लाइक शेयर भी करते रहे भाई, जितने लोग जुड़ जाते हैं डेली का डेली यहां पर लाइक शेयर करते रहिए। हिंदी साहित्य भी पढ़ रहे हैं, सभी क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। कठिन चीज है, आप लोग पढ़ रहे हैं और ज्यादा ज्यादा क्लासें भी दे रहे हैं, तो आपकी हिंदी की मजबूत भी होती जाए, ठीक है। तो लाइक शेयर करने में आप लोग देख लीजिए कि आपने लाइक किया है या नहीं किया है। एक बार नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। चलिए कर दिया है, चलिए जिनने नहीं किया वो कर दीजिए। चलिए बताइए कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है। चलिए 12 नंबर में दिया गया है और 12 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ज्ञान मार्गी, ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। किससे है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि कबीर का जो संबंध है वो आपकी किस धारा से, तो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से आपका इनका संबंध है, ठीक है। और आपके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने कहा था कि भक्ति काल को 2 भाषाओं में मतलब 2 शाखाओं में किया था। देखते हैं कौन सी शाखा है, इनके बारे में देख लेते हैं, शायद स्ट्रक्चर आपको ले लिया गया है। हाँ देखो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने 2 शाखाओं में इन्हें विभक्त किया था, सगुण और आपका निर्गुण किया था ना। इनके 2 भेद और आपके किए गए हैं, तो कौन किए गए, तो यहाँ पर देख लीजिए भक्ति है 2 भाग आपके हैं निर्गुण, निर्गुण में ज्ञानाश्रय में आते हैं कबीर जो प्रतिनिधि कवि हैं, प्रेमाश्रय और इसे सूफी भी बोलते हैं मलिक मोहम्मद जैसे होंगे। सगुण धारा में आपके रामाश्रय होते हैं और आपके कृष्णाश्रय होते हैं। रामाश्रय में आपके गोस्वामी तुलसीदास हैं और कृष्णाश्रय में कौन है, आपके सूरदास। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बन जाते हैं आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, यहीं से क्वेश्चन शायद बनेंगे और बनेंगे तो आप जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है, तो अभी आपने देखा था कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहां पर देखो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का निर्गुण पूछा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा संत साहित्य। इसे दूसरा नाम देते हैं, इसे देते हैं क्या, संत साहित्य भी इसका नाम दिया जाता है, जो कि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा के निर्गुण 11 शाखा का नाम दिया है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि कबीर दास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और पक्के हैं, बनने ही बनने हैं, ठीक है, और बनते हैं, ठीक है। और आप लोग भी जानते हो कि हाँ बनते हैं, ठीक है, ये हमारे कहने से नहीं है, आप लोग भी जानते हो क्वेश्चन बनते हैं। और हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए ही करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो कबीर दास की किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे, यहां पर आपका जवाब राइट हो जाएगा ऑप्शन ए संत काव्य से। किससे संबंधित थे, तो आपके संत काव्य से। कबीर जो आपके थे वो किस काव्यधारा से, तो आपके संत काव्य से, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। बताइए ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि, नाथपंथी, भक्त कवि या संत कवि। जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ज्ञान मार्गी आपके संत है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, संत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अभी तक आपको टफ लगा था, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। कह रहा है संत काव्य का नाम किसने दिया है, अभी हमने बताया है, अभी तो हमने बताया है, डिस्क्राइब किया था, ये संत काव्य का जो नाम दिया है वो किसने दिया है। चलिए 16 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सत्यनारायण या राम कुमार वर्मा या हैजर सद्विवेदी। तो देखो यहां पर दिया है संत काव्य दिया है, संत काव्य धारा को यहां पर दिया है, तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहां पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर और ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन ए नंबर आ रहा है, मतलब जवाब सबके यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पर संत काव्य नाम जो दिया था वो किसने दिया था, संत काव्य नाम दिया है वो आपके किसने दिया है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस प्रश्न में कि राम कुमार वर्मा, अच्छा राम कुमार वर्मा। देखिए समझिए हमारी बात को, संत काव्य और एक नाम है संत काव्य धारा, ठीक है, एक नाम मिलेगा संत काव्य धारा। काव्य धारा देखो दोनों में अंतर क्या हो गया,
दोनों में अंतर ये हुआ कि अगर धारा लगा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलेंगे, अगर सिर्फ संत काव्य लगा है तो राम कुमार वर्मा बोलेंगे। समझ में आ गया? देखो क्या है, संत काव्य दिया है तो आपका हो जाएगा कौन, राम कुमार वर्मा, लेकिन अगर संत काव्य धारा लगा है तब कौन हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। थोड़ी थोड़ी बारीकों में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है, नोट करिएगा इस प्रश्न को अच्छी तरीके से, ठीक है, हाईलाइट कर लेना इस पॉइंट पर, किसमें, धारा पर फोकस करिए, धारा पर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे आपको छांटना है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटना है, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो यहां पर दिया है, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे यहां पर कहते हैं ब्रह्माडंबरों का खंडन, है ना, मतलब जो सगुण ईश्वर की उपासना है संत कवि की विशेषता यहां पर नहीं है। यहां पर देखो ये भी बात है, ये भी है, लेकिन सगुण ईश्वर की उपासना ये संत काव्य की विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर, सगुण ईश्वर की उपासना ये इनकी विशेषता नहीं है। मतलब जो सभी संत होते हैं वो मूर्ति पूजा और अवतार के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें सगुण तत्वों का समावेश आपका हो चुका है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा सी हो जाएगा, ये सगुण तत्व के दर्शन आपका यहाँ पर ये विशेषता नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, निर्गुण काव्यधारा की जो प्रवृत्ति है वाकई कैसी है, वात्सल रस की है, प्रकृत पर चेतना का सत्तारोप है, या रूढ़िवादी या ब्राह्मण डरों का विरोध है, या आपके आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। तो देखो निर्गुण काव्यधारा वाले क्या मिला था अभी ऑप्शन में आपको मिला था कि आपके ब्रह्मांडरों का विरोध, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतार, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, माला, छापा, तिलक, सभी ब्राह्मण आडंबरों की रूढ़वादों का इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों से सबसे कम महत्व प्रदान किया था, किसे प्रदान किया था। चलिए 19 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया, तुलसी को, सूरदास को, कबीर को, या जयसी को। तो आपका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर सी नंबर, आपके कबीर को इन्होंने सबसे कम महत्व दिया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब देखा जाए कि आपके तुलसीदास, सूरदास, जयसी इन पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षा इन्होंने किया है, वहीं पर कबीर की जो समीक्षा किया है इन्होंने उनको योग नहीं समझा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जवाब हो जाएगा। मतलब कहा जाता है कि कबीर का जो इतिहास है वो एक सीमित रहा है, इस कारण से आपका है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। चलिए 20 नंबर में एक गलती, दूसरा आपका पास है, ठीक है। मतलब पहले आपने नहीं सही किया है, लेकिन अब दूसरे वाले को समझिए, क्वेश्चन को समझिए और आंसर लगाइए। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं किया है। यहां पर आलोचना मतलब होता है उनके बारे में व्याख्यान करना। तो अभी तुलसी, सूरदास, जयसी पर व्याख्यान किया है, लेकिन कबीर की बात पर फोकस नहीं किया है, उनकी बातों पर योगदान नहीं दिया है, उनकी योग्यता को नहीं समझा है। तो इस कारण से ऑप्शन का हो जाएगा बी, यहां पर कबीर हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, और जब भी एग्जाम में मिलेगा तो आप आसानी से सही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है कि भाषा बहुत परिष्कृत है और परिमार्जित ना होकर पर भी फिर से पढ़िए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेश नहीं। ये पंक्ति के लेखक हैं, ये जो पंक्ति लिखा है वो आपके किसने लिखा है। तो यहां पर जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बात वही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो आपके कह सकते हैं कबीर हैं उनकी बात पर उन्होंने फोकस नहीं किया है, उनकी योग्यता को नहीं समझा है, और किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। और आगे आते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और भी मिल गए हैं कि सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है। चलिए एमए पेपर में आप जैसे ही जाएंगे, एमए में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट, सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है। वहां पर आपको 2 नंबर आपका क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है, 2 नंबर होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है। तो आप बताइए सदुक्कड़ी आपका हो जाएगा क्या। चलिए यहाँ पर दिया है कि जिसमें कुटियों का प्रयोग हो, है ना, ये तो नहीं है। मतलब यहाँ पर दिया है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण होता है। और आप देखते हैं कि जो आपके ये थे, है ना, इनकी भाषा क्या थी, पंचमेर खिचड़ी थी, सदुक्कड़ी थी, कई भाषाओं का ये प्रयोग करते थे। इस कारण से इन्हें वाणी का डिटेक्टर भी कहते थे, है ना।
याद होगा, आपने पढ़ा होगा वाणी का डिडक्टर किसे कहते हैं, कबीर को, है ना। सदुक्कड़ी भाषा, है ना, श्याम सुंदर दास ने बोला है इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है ना। दोनों पॉइंट याद रखिए जो हम आपको बता रहे हैं। हमने बताया क्या कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है, लेकिन श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक कहावत है, कह रहे हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो यहां पर बताइए कि ये जो आपकी पंक्ति है वो किसके द्वारा है। चलिए, तो दास मालुका हमने बोला ना, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बनेगा यहां पर ऑप्शन डी, मालुका दास आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरी आपकी है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। इस प्रकार से आपका जवाब बनता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मतलब ये बात जो कहा गई है किसके लिए कहा गई है, ये कहा गई जो निकम्मे लोग होते हैं, जो आलसी लोग होते हैं, उनके बारे में ये दोहा रचा गया है। ठीक है ना, जो बहुत निकम्मे होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं, वो अपनी लीला अपनी जीवन कहते हैं जो होगा भगवान देखेगा, हम तो आज सोएंगे, जो होगा तो देखा जाएगा, ऐसे निकम्मे लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि रज्जब अली खां के गुरु थे, बताइए रज्जब अली खां के जो गुरु थे वो आपके कौन थे। चलिए, रज्जब अली खां के गुरु थे कौन, तो आपके दादू दयाल थे। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा दादू दयाल। ठीक है, रज्जब अली खां के गुरु कौन थे, दादू दयाल थे। देखा जाए दादू दयाल के और भी शिष्य थे, जैसे सुंदरदास, परागदास, जनगोपाल, जगजीवन, प्रभूति। ठीक है, इतने आपके थे। तो यहां पर जो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखा जाए तो इन सब में से एक और थे आपके रज्जब और सुंदरदास, ये महत्वपूर्ण थे। कौन, तो आपके सुंदरदास को और आपके रज्जब को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने अपना शिष्य पर ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे पूछा है, हाँ एक पॉइंट होता है कि एक भक्तमाल, आपने नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है, भक्तमाल सुना है, भक्तमाल। तो भक्तमाल में बताया गया है कि दादू के 52 शिष्यों को उल्लेख मिलता है, कितने, 52 शिष्य थे। भक्तमाल में बताया गया है कि दादू के 52 शिष्य थे, इतना उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप पर बताइए कि कबीर दास के गुरु कौन थे। अब देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही कौन सा दे सकता है। चलिए बताइए सबसे होशियार बालक कौन है जो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि कबीर दास के गुरु कौन थे। चलिए ऑप्शन आ रहे हैं 26 का ए, 26 का बी, 26 का सी, लेकिन जवाब यहां पर सही नहीं आ रहे हैं किसी का। यहां पर चाहे आप जवाब ए दो, चाहे बी दो, चाहे सी दो, चाहे डी दो, और आप सभी के जवाब यहां पर गलत हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक लोगों का जवाब आ चुका है, बबीता यादव ने जवाब दिया है रामानंद। बहुत अच्छे, वेरी गुड। याद रखिएगा कि यहां पर कोई भी ऑप्शन यहां पर सही नहीं दिया गया है, क्योंकि कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था, रामानंद था। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जरूरी हो जाए आपका सही हो। जब एग्जामिनर क्वेश्चन गलत कर सकता है तो भी हमारी तो बात यहां पर है, हम तो आपको बताएंगे ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए, कबीर वाणी के डिडक्टर थे या अभिमत किस आलोचक का है, ये बताइए कि कबीर वाणी के डिडक्टर थे। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन एमए में बनता है कि बताइए कबीर वाणी के डिडक्टर थे, इसका संक्षिप्त विवरण बताइए, या इसके बोते हैं इसमें आपको यहाँ पर बताना है। तो छोटा सा प्रश्न होगा, 2 नंबर आपका क्वेश्चन बनता है एमए में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए कि ये जो आपके आलोचक है आपके कौन हो जाएंगे 28 नंबर में। आपका जवाब राइट हो जाएगा सी, आपके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर वाणी के डिडक्टर थे, इन्होंने कहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमने 2 पॉइंट और बताया था। क्या बताया था कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उन्होंने कहा था कबीर की भाषा कैसी है, सदुक्कड़ी है। कैसी है, सदुक्कड़ी बताया था। ठीक है, लेकिन वहीं पर हमने बताया था कौन, श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। लेकिन यहां पर आपके जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कबीर को बारे में बोला है कि इनकी जो वाणी थी वह वाणी के डिरेक्टर थे। मतलब इतनी भाषा बोलते थे, इतनी भाषा बोलते थे, इन्हें एक वाणी का कह सकते हैं कि डायरेक्टर बोलना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डायरेक्टर किसे कहा था। चलिए, पहले प्रश्न में आप लोगों ने कोई मेहनत नहीं किया है क्योंकि आपको नहीं आ रहा था, हमने मेहनत किया, हमने आपको जवाब दिया। लेकिन दूसरे प्रश्न में आप लोग सही जवाब दीजिए ताकि आपकी नाक बची रहे। चलिए अब आ गया है, चलिए 32 का ऑप्शन आपका आ चुका है, तो ये नंबर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सही किया है तो बिल्कुल यही सवाल जवाब हो जाएगा आपका कबीरदास। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन जो है वाकई किसका है। ठीक है,
तो पता नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। ये जो शब्द कहा है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के प्रति भारतीय वेदांत की पल्ला आपका पकड़ा है, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व किया है। ठीक है, ये कह सकते हैं जो शब्द दिया किसने, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपका दिया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो बस आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपका दिया गया है, कौन दिया गया है, तुम जिन जानो गीत है यो निज ब्रह्मा विचार, ये किसने कहा है। ये पंक्ति जैसे आप टेट में जाएंगे, सुपर टेट में जाएंगे, है ना, सुपर टेट में जाएंगे या सी टेट में जाएंगे, है ना, वहां पर जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ही कि ये पंक्ति किसने है, वहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किसमें, सी टेट एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपकी पंक्ति है कि जुम निज जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, ये जो पंक्ति दिया है किसने है, तो ये पंक्ति आपकी कबीर की है। किसकी है, कबीर की है। मतलब कबीर भावना की अनुभूति से युक्त होकर एक रहस्यवादी जीवन का संवेदन साथ संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के कहते हैं कि मर्यादा के साथ रक्षक कवि आपके हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, मतलब देखा जाए इन्होंने समाज को उचित मार्ग पर लाने का प्रधान लक्ष्य इस माध्यम से कहा है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है। चलिए, ये भी आपका देखो कह सकते हैं कि आपके बीए फर्स्ट ईयर में ये सभी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गए हो नहीं हाथ, ये विषय में जो कहा है किसने कहा है। चलिए, तो यहां पर जवाब आ गया, कह रहे कबीरदास है। बिल्कुल सही बात है कि कबीरदास है, क्योंकि कबीरदास ने ही कहा है ना कि हमने कागज नहीं छुआ है ना, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। कह रहा आपसे यहां पर दिया गया है कौन सा है, अच्छा 2-3 क्वेश्चन आपके देते हैं यहां पर, ये पंक्तियां जो कि पूछी जाती हैं। कबीरदास की कुछ पंक्तियां जैसे कि तुम निज जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, ये भी है। मैं कहता हूं अखियन देखी तू कहता है कागज की लेखी। ठीक है, फिर है दुल्हनी गावों मंगलचार। ठीक है, दुल्हनी गावों मंगलचार, ये भी किसकी है, कबीर की है। ठीक है, तंत्र ना जानू मंत्र ना जानू जानू सुंदर काया, ये भी किसकी है, किसकी है, तो आपके कबीर की है। अब क्या होता है कि काफी लोग यहाँ पर एग्जाम के समय या पहले भी कंफ्यूज होते हैं कि दुल्हनी गावो मंगलचार, इस पर अगर ऑप्शन आ जाता है क्या, तुलसीदास, तो लोग यहाँ पर लगा देते हैं तुलसीदास और अपना नंबर जोड़ देते हैं कि भाई हमने एक नंबर अपने सही कर दिया। लेकिन भाई साहब आपको बता दें कि ये तुलसीदास का नहीं है, ये पंक्ति कबीरदास ने कहा है। नोट कर लीजिएगा, इस पर फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति किसकी है। मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है। जब हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तभी क्वेश्चन मिलता है तो कहते हैं सर ये पंक्तियां कहां पर मिलेंगे, ये पंक्तियां यहीं पर मिलेंगी, साहित्य वाले टेस्ट में मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपकी जो पॉइंट है वो किसका है, तो 36 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये पंक्ति है कबीरदास की है। किसकी है, तो आपकी ये पंक्ति कबीरदास की है। इन्होंने कहा है कि ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वे शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें केवल अपनी देह के भीतर खोजने की जरूरत है, इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग गंगा नहाने जाते हैं, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग कहीं जाते हैं, लेकिन ईश्वर कहां होता है, आपके हृदय में होता है, आपके अंदर होता है। उसे पहचानो क्योंकि वो आपके अंदर है, उसे खोजने का प्रयास करो, ये पंक्ति बोला गया है। ठीक है ना, समझ गए होंगे, ये कबीरदास ने कहा है। तो बस आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। चलिए, आपको पता है कि कबीर की जो वाणी है उसका संकलन है कहां पर है, बीजक में है। ठीक है ना, और बीजक को जो बोला गया है कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो हम कहेंगे कि आपका जवाब हो जाएगा बी, यहां पर 3 भागों में किया है। कौन कौन से किया है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कि इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। तो साखी शबद रामायणी, है ना, साखी शबद रामायणी ये आपके हैं। और याद रखिएगा कि जो कबीरदास हैं, कौन आपके जो कबीरदास हैं, कबीरदास ये भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुराधारात करते रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कुठारा आधार करते हैं, आघात करते रहे हैं। ठीक है, जो आडंबर है समाज में, तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था। चलिए यहां पर बताइए, यहां पर बताइए सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए, मुझे यहाँ पर मत करिए। ठीक है, आप लोगों के लिए हम इतना करते रहते हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ये 2 आपका फर्ज होता है। चलिए बताइए, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था, और जवाब सभी का आ गया है। कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा तलवंडी। अच्छी बात है कि आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, और आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा तलवंडी, है ना, गुरु नानक देव। अच्छा, ये तलवंडी कहां पड़ता है, तलवंडी कहां है वर्तमान में, तलवंडी कहां है, कोई बताएगा।
अच्छा, लाहौर में है। याद रखिए तलवंडी कहाँ पड़ता है, तो आपके लाहौर है, लाहौर, और लाहौर के ही निकट आपका पड़ता है भाई, ठीक है, क्या पड़ता है, राई भाई, वहां एक तलवंडी ग्राम है, वहां पर है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, कब हुआ था, तो इनका जो समय है वो 1469, कितना, इतने से स्टार्ट होते हैं और आपके 1538 तक इनका रहता है जीवन यापन, ठीक है, इतना इस तक समय रहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका वर्तमान में नाम है तलवंडी, इसका वर्तमान नाम क्या है, ये क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन भाई। इनका जो वर्तमान नाम है क्या बोलते हैं, ननकाना साहब, है ना, क्या बोलते हैं, ननकाना साहब के नाम से जानते हैं, ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगर हम आपसे बात करें कि जो माता, इनके जो पिता थे, इनके पिता थे, उनका नाम क्या था, तो कालू चंद था। याद रखिए गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद। क्वेश्चन जितने भी बोल रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जामों में, ठीक है। इनकी माता की नाम बात करें तो इनकी माता का नाम था तृप्ता, क्या था, तृप्ता नाम था, इनकी माता का नाम तृप्ता था। अगर हम बात करें इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी, क्या नाम था, गुरु नानक के पत्नी का नाम था सुलक्षणी, क्या नाम था भाई, सुलक्षणी नाम था, ठीक है। और पुत्रों में, तो पुत्रों में एक थे नीकचंद और आपके एक थे लक्ष्मी चंद थे, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए, पूरा रामलीला हमने बता दिया एक ही क्वेश्चन में। अगला बताइए। चलिए, अगला आपका स्टार्ट हो चुका है, सूफी काव्य धारा में हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। सूफी काव्य धारा में हम लोग पहुंच चुके हैं और काफी आप लोगों ने सहायता किया है, मतलब लगातार आप लोगों को कंटिन्यू रहना है इसी प्रकार से, ठीक है, तभी आप सीखेंगे और 100% आप तोड़ कर आओगे, ठीक है। चलिए, सूफी काव्य में दिया है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन सा है। देखो, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितने भी हमने क्रम से बनाया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप यहां पर कह सकते हैं बिल्कुल डेट वाइज से 26, 27, 28, 29, 30 बिल्कुल क्रम से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्रम से बताया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। अब हम लोग कहां पहुंच गए हैं, सूफी काव्य में पहुंच गए हैं। अभी बताइए हिंदी का प्रथम सूफी कवि है वो आपका कौन सा है, मुल्ला दाऊद है, जैसी है, मुल्ला वजी है, या आपका कुतुबुन है। जवाब यहां पर आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा, और किसी का ऑप्शन कह रहे हैं आपका, यहां पर कह रहे हैं आपका ए होगा। याद रखिए, हिंदी काव्य का प्रथम सूफी कवि पूछा है, और सूफी कवि जो आपके हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, मुल्ला दाऊद होंगे। कौन होंगे भाई, मुल्ला दाऊद हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर कौन सा, ए नंबर, मुल्ला दाऊद हो जाएगा। फिर भी आपको बता दें अधिकतर विद्वान क्या है, अधिकतर विद्वान इनमें मतभेद हैं, है ना, मतभेद हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्ला दाऊद जो आपकी एक रचना है उनकी चंद्रायन, ठीक है, मुल्ला दाऊद की एक रचना है चंद्रायन है, तो चंद्रायन जो कि हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है, इनमें जो नायक है उसके बारे में आपसे बोला गया है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि इसी आधार पर कहा जाता है कि जो मुल्ला दाऊद है इन्हें हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना गया है, ठीक है। जो कि आपके देखा जाए कि इनकी जो आपकी रचना है कौन सी है, आपकी चंद्रायन, जो कि आपकी सूफी अवधी भाषा में, कैसी है, अवधी भाषा में, ठीक है, अवधी भाषा में है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहां पर कह रहे सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। चलिए 2 नंबर में दीजिए कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, और ये अंतिम कौन सा है, तो आपका यूसुफ जुलेखा है। कौन है, यूसुफ जुलेखा है। क्या बात है, काफी लोग तुक्का मार के जिंदा हो गए। यहां पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा ये अंतिम है। अच्छा, इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना हुई थी 1790 में। कब हुई थी, तो आपकी 1790 में आपकी हुई थी, ठीक है। नवाब शेख निखार ने की थी। किसने, तो नवाब शेख निखार, लिखिएगा नोट करिएगा, नवाब शेख निखार, ठीक है, शेख निखार, ये थे, इन्होंने रचना किया था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। जो आपके सूफी आपके रहे हैं, प्रेमाख्यान इन्होंने रचना किया है, इनकी जो भाषा रही है वो आपकी कौन सी भाषा रही है। तो याद रखिए ये आपकी कैसी है, तो आपकी अवधी भाषा। कैसी भाषा है, तो अवधी भाषा में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा किया है। और इनमें से प्रेमाश्रयी शाखा में मुस्लिम सूफी कवियों की जो काव्यधारा रही है वो प्रेम मार्गी रही है। कैसी रही है, तो आपकी प्रेम मार्गी रही है। जो मुस्लिम भी रहे हैं ना, तो सभी कैसे रहे हैं, आपके प्रेम, मतलब प्रेम मार्गी आपकी कह सकते माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रेम जो करते हैं वो भगवान से मिलते हैं। कहा जाता है कि प्रेम से ही कहते हैं भगवान मिलते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम को महत्व ज्यादा दिया है। उनकी महत्ता इसी प्रकार से बताई है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। सूफी कवियों का प्रसिद्ध अलंकार इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए 4 नंबर आपको देना है। 4 नंबर क्या हो जाएगा, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है। तो याद रखिएगा इसका जवाब है ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, समासूक्ति। देखिए काफी लोगों का भी चुका है कि समासूक्ति जो सूफी कवि है इनका सबसे प्रसिद्ध जो अलंकार है वो आपका कौन सा है, समासूक्त अलंकार है। वैसे देखा जाए तो इनके अलंकारों में इनके जो आपकी युक्तियां हैं उनमें से आपको अन्योक्त अलंकार, समासूक्ति मिलता है, रूपक मिलता है, प्रतीप मिलता है, उपमा मिलता है, उत्प्रेक्षा भी मिलता है, अतियोग भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो मैक्सिमम आपका होता है समासूक्ति होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन। चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आपका जवाब बिल्कुल सही है, नाभादास। नाभादास ये सूफी काव्यधारा के आपके कवि नहीं है। अगर हम आपसे बात करें कि जो आपके नाभादास हैं वो कैसे हैं, तो आपके कह सकते हैं सिख संत थे, है ना, कैसे थे, सिख संत थे, ठीक है। इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रेम मार्गीय कवि नहीं है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। हमने कल की क्लास में ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कराए थे, है ना। तो प्रेम मार्गी कवि आपके कौन से नहीं है, तो देखो यहाँ पर आपके मलिक मोहम्मद जैसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, मंझन है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया गया है सूरदास, सूरदास ये प्रेम मार्गी कवि नहीं है, बल्कि कैसे हैं, तो ये सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है ना। कैसे, आपके सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है ना। तो इस कारण से ये आपका जवाब यहाँ पर आपका कह सकते हैं प्रेम मार्गी कवि नहीं, कौन, तो आपके सूरदास आपके हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हैं, तो भक्ति काल के हैं, जो कि सगुण भक्ति धारा के हैं, ठीक है। चलिए आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रेमाख्यान काव्यधारा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है। प्रेमाख्यान काव्यधारा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन इनमें से कौन सा है। 7 का जवाब देना है। तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा तसब्बुफ। क्या बनेगा, तसब्बुफ कहा जाता है, इनके दर्शन को आ जाता है तसब्बुफ, ठीक है ना। और देखा जाए सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है उसको लेकर बहुत मतभेद भी हैं, बहुत से मत आपके हैं। कुछ विद्वान कहते हैं सूफी शब्द सफा से निकला है, और कुछ का मानना है कि विशुद्धता अर्थात मन विचार और कर्म की शुद्धता के कारण इन्हें बोला जाता है, ठीक है ना। तीन के आपके अपने अपने विचार होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए कि सूफी मतों में 4 सिलसिले बहुत आपके प्रसिद्ध हुए हैं। एक है चिश्ती सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी और आपका है सोहरावर्दी। ये 4 आपके सिलसिले इस प्रकार से मिलते हैं, ठीक है ना, सूफियों में। आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अनहलक मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, और मैं ही ब्रह्मा क्या बोलते हैं, अनलहक, अनलहक। और ये जो कहा है आपके मंसूर ने, ठीक है, किसने, तो आपके मंसूर। अनहलक मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये मंसूर की घोषणा है, मंसूर की घोषणा है। मंसूर अलहाज नामक एक सूफी संत है, उनका आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आपके हैं, घबराइएगा नहीं, जब देखेंगे रेगुलर रहेंगे तो आपको सरल लगने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन प्रथम कवि किसे माना है। चलिए यहाँ पर बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में जो प्रथम कवि माना है वो किसे माना है। यहाँ पर देखो प्रेमाख्यान धारा आपको पूछा है परंपरा, ठीक है ना। तो ये है आपके कौन है, कुतुबुन है, ठीक है। कौन आपके कुतुबुन है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। कुतुबुन को प्रेमाख्यान काव्य धारा का मतलब प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कहा है, देखो इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपके हैं। ये भक्तकालीन की प्रेमाख्यान धारा के ग्रंथ में आपके मृगावती का नाम आता है, पद्मावत कवि आता है, मधुमालती का, चित्रावली और आपके रतन सार आपके इनका स्थान मिलता है, ठीक है, किसमें, भक्तिकालीन प्रेमाख्यान धारा के तहत, ठीक है। वहीं पर देख सकते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आपके सत्यवती कथा को मतलब प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसने माना है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंद्रायन को इस परंपरा का प्रथम प्रवर्तक माना है, ठीक है, इस परंपरा का प्रवर्तक माना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको दोनों पॉइंट आपको याद रख लेना है भक्ति काल में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो कि दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अभी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 10 का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ गया है। यहाँ पर आपके मृगावती किसे, तो आपके मृगावती को ये मानते हैं, जो कि 1501 ईस्वी को, कब भाई 1501 थी, ठीक है, 1501 को मानते हैं। और जिनके रचना क्या है, इनके रचना कौन है, इनके रचनाकार आपके हैं वो आपके कौन है, कुतुबन, ठीक है। मृगावती के जो रचनाकार है वो कौन है, कुतुबन। इनके क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, कुतुबन आपकी है तो इसका आपको कुतुबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुतुबन के गुरु कौन थे। यहाँ पर पूछा कुतुबन के गुरु कौन थे, दादू थे, शेख सलीम थे, शेख बुढ़न थे या सुंदरदास थे। तो यहाँ पर याद रखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हैं। तो बात आती है कि इनके जो आपके हैं वहाँ पे कौन थे। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपके कुतुबन के गुरु थे चिश्ती वंश के शेख बुरहान। कौन थे, चिश्ती वंश के थे आपके शेख बुरहान, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा कि कुतुबन के जो गुरु हैं आपके कौन हैं, तो आपके शेख बुरहान, बुरहान,
न, ये आपके हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा डायरेक्ट आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कुतुबन के गुरु का नाम। तो देखिए कुतुबन के गुरु का नाम अब आपके पास ऑप्शन आ चुका है, अब आप लगा सकते हैं, वहां पर हमने आपको बताया था। अब इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से, क्या बनेगा। चलिए लॉक कर दीजिएगा आप लोग, हमने अभी बता दिया है, इस प्रश्न को लॉक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है। मुल्ला दाऊद की भाषा पूछा गया है, मुल्ला दाऊद की भाषा। मुल्ला दाऊद की भाषा की अगर हम बात करते हैं तो आपकी याद रखिए ठेठ अवधि। कैसी है, ठेठ अवधि थी, ठेठ अवधि थी मुल्ला दाऊद, ठीक है। इनकी ठेठ अवधि आपकी थी। और इनकी कृतियों में देखा जाए बैसवाणी है ना, कौन सी एक आती है बैसवाणी, बैसवाणी बोल देते हैं, बैसवाणी, बैसवाणी, बैसवाणी अवधि का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर आपको मिले तो बैसवाणी अवधि का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ ही सही क्रम में आपको बताना है। मतलब इनका जो दिया गया है वह किस उद्देश्य से सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आता है इनका आचरण, फिर उपासना, फिर सिद्धावस्था, फिर आपका सत्यबोधक, ये आपका आता है, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें कि थोड़ा सा आपको एक कठिन लग रहा है, क्योंकि सूफी का विधारा आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, भक्ति आंदोलन वगैरह आपने पढ़ा है, लेकिन सूफी का विधारा सही से पढ़ा नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो दिया है शरीयत का मतलब क्या होता है। शरीयत का मतलब होता है इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है तरीकत, तरीकत मतलब होता है कि इसमें साधक उपासना में लीन हो जाता है, ठीक है ना। मरिफत मतलब क्या होता है, तो इसमें साधक जो होता है आरिफ बन जाता है, ठीक है ना। वहीं पर आपका हकीकत की मतलब होता है इसमें साधक को परमत्व की उपलब्धि हो जाती है, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है ना, याद रहेगा। तो चलते आगे प्रश्न से अगला पूछा गया है, कह रहा है सूफी साधना के 4 पांडवों में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है। पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो अभी तो हमने बताया था ना कि देखो आपका शरीयत होता है, क्या होता है, शरीयत होता है, मतलब साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत भी होता है, तरीकत में क्या होता है, उपासना में लीन हो जाता है, ठीक है ना। और मरिफत आपका दिया है, मरिफत में क्या होता है, साधक आरिफ बन जाता है, ठीक है ना। और एक होता है हकीकत होता है, हकीकत का आपका होता है उसमें परमत्व की उपाधि होती है। मतलब यहाँ पर जो दिया है सी नंबर मलकत, ये आपका कह सकते हैं कि सूफी साधना में जो आपकी 4 पड़ाव हैं, है ना, तो पंडावों में है, इनमें से इसको शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे कि साधन की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मरिफत और आपका हकीकत का संबंध जो है वो आपकी किससे है। चलिए बताइए। देखो कोई भी चीज कठिन हो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक वो सरल रख सकती नहीं है। और हमने आपको बताया है भाषा जो होती है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है, क्योंकि जब चीज आप पढ़ोगे नहीं कठिन होगी, लेकिन जब वो आप पढ़ोगे तो वो चीज सरल लगेगी, है ना। लेकिन पहले से अगर आप दम अपनी तोड़ दिया, अपना हिम्मत तोड़ दिया, तो फिर कैसे अपनी मंजिल पा सकते हो। अपनी मंजिल को पाने के लिए हौसलों से लड़ना पड़ेगा, कठिन कठिन पहाड़ों से लड़ना पड़ेगा। पहाड़ों को मतलब आपकी किताबों को पढ़ना होगा सब प्रकार से, ठीक है, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया गया है तो आपका 16 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर, सूफी साधना से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे जायसी किस धारा के कवि है। ये तो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि जायसी किस धारा के कवि हैं, किस धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब हो जाएगा प्रेमक खान। कैसे हैं, तो प्रेमक खान काव्य धारा के आपके जायसी आपके कवि है, ठीक है, जायसी, ठीक है। और यहाँ पर और ये भी क्या है, ये भी सूफी संतों के इस्लाम का प्रचार कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। 19 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा बी, अमीर खुसरो था, ठीक है ना। सूफी मुक्तक काव्य प्रथम रचयिता कौन है, तो आपके अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। किसे, अमीर खुसरो आपको कहा गया है, ठीक है ना। मुक्तक शैली में कुछ आपको रचनाएं देखने को मिलते हैं, अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, देखो मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, तो भाई जब पढ़ोगे तभी आप जान पाओगे क्यों होता है। कहा जाता है कि जायस नामक स्थान के निवासी थे, ठीक है, याद रखिए। मलिक मोहम्मद जी को जायसी क्यों बोलते हैं, कहा जाता है जायस नामक स्थान के ये निवासी थे, ठीक है, निवासी थे, क्योंकि इनका जो वास्तविक नाम था ना, ये पूरा इनका नाम नहीं था, इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद। क्या नाम था, मोहम्मद था। मलिक शब्द जो आपका है इनका पूर्वजों से चला आ रहा है, मतलब इनका जो पूर्वजों से मलिक शब्द लगा रहे हैं, तो ये मोहम्मद शब्द जो आपका है ये मूल है, लेकिन मलिक इनका जो नाम है ये पूर्वज लोग लगाते आ रहे हैं, अपने नाम से पहले आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये इनका उपनाम हो जाता है, ठीक है ना। और देखा जाए तो फारसी भाषा में जो अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी होता है, ठीक है ना, ये जो आपका होता है मलिक मतलब, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो बस आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से पूछा गया है,
यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है पद्मावत की विधा कैसी है। पद्मावत जो है ना, मलिक मोहम्मद जैसी की आपकी है। आप जानते हैं कि इनकी कुछ रचनाएं हैं, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, है ना, कहरनामा, मसलनामा, ऐसी बहुत ऐसी हैं। तो इनमें से जो आपसे पूछा है पद्मावत जो है ये कैसी है, तो ये एक प्रबंध काव्य है। कैसा है, तो ये एक प्रबंध काव्य है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा कि पद्मावत की जो विधा है वो कैसी है आपकी, एक प्रबंध काव्य है। ठीक है ना, प्रबंध काव्य आपका हो जाएगा। और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा, कह रहा है कहरनामा किसकी रचना है। तो अभी देखो हमने बताया कहरनामा, चित्ररेखा, है ना, मसलनामा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये सभी किसके हैं, तो आपके किसके हैं, जायसी के हैं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ। तो ये बताइए कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में किस काव्य में दिया गया है। कयामत शब्द का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है, तो आखिरी कलाम पे मिलता है। किसमें मिलता है, आखिरी कलाम पे इनका वर्णन मिलता है, कयामत का वर्णन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि दिया गया है, कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है। तो अभी देखो हमने बताया था प्रबंध काव्य है इनका सबसे बड़ा मेन काव्य यही आपका है, इन्हीं से परिचित भी आपके हैं। तो आपके पद्मावत है ना, पद्मावत है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है। देखो यही क्वेश्चन आपका बार बार पूछा भी गया है, चाहे 2005 में हो चाहे 2019 में हो, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस प्रकार से 25 को ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जायस नामक इनका स्थान से संबंधित है, मलिक इनका उपाधि है, इनके पूर्वजों द्वारा है, इसका मूल नाम जो था इनका मोहम्मद था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अखरावट काव्य कृति के लेखक आपके कौन है, मतलब रचयिता आपकी कौन है। अखरावट, है ना, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, ये सभी किसके हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि दिया गया कौन सा, यहाँ पर है जायसी के सर्वोत्तम ग्रंथ का नाम क्या है। जायसी के सर्वोत्तम ग्रंथ का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर बोलोगे ना कि पद्मावत है, ऑप्शन डी हो जाएगा पद्मावत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर पद्मावत है क्या, पद्मावत है क्या, यही क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट कर रहा है, 10 क्वेश्चनों में इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इसी के बारे में है। तो अभी हमने बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की जो रचना किया था वो 1540 में, कब किया था, 1540 ईस्वी में आपकी की गई थी इसकी रचना, जो कि आपकी कैसी भाषा में है, तो आपकी अवधी भाषा में। ये भी पॉइंट याद रखना है, कैसी है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है। कैसा है, प्रबंध काव्य है। मतलब आपका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 28 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा है ऑप्शन, अच्छा पूछा गया पद्मावत है क्या, पद्मावत है क्या, तो ये एक त्रासदी है। याद रखिए क्या है, एक त्रासदी है। ठीक है, क्या है, एक त्रासदी है। मतलब देखो विधा पूछता, पूछने का तरीका समझिए। अगर पूछता कि पद्मावत की विधा क्या है, तो हम लोग क्या बोल देते, तब हम लोग बोलते प्रबंध काव्य, है ना, तब बोल देते प्रबंध काव्य। और प्रबंध काव्य ऑप्शन में तो है नहीं है, समझिए, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आप पूछा गया है कि पद्मावत है क्या, तो ये त्रासदी है। अब ये त्रासदी है क्या, इसको समझेंगे तभी आप कहेंगे। आपने सुना होगा कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी थी पद्मावती के विवाह में कह सकते हैं जीवन का नियंत्रण बहुत ही मार्मिक रूप से हुआ था। उन्हीं में से एक त्रासदी नामक, मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा उसमें विवाह में क्या हुआ, तो बहुत दिक्कतें आई थी, वो त्रासदी से माना गया है। पद्मावत को एक रूप काव्य भी माना जाता है, याद रखिए पद्मावत को रूप काव्य भी माना गया है। ठीक है, और इसे खंडों में विभक्त किया गया है। नायक नायिका के चरित्र का वर्णन भी किया गया है, इसलिए ये बहुत बड़ा एक त्रासदी जैसा है। ठीक है ना, तो अब आपको पॉइंट याद रहेगा। अब देखो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या बन जाता है, यहाँ पर देखो हम आपको पूरा इनका बता देते हैं। मलिक मोहम्मद से क्वेश्चन पूरे बनेंगे, यहाँ पर जितना पढ़ा रहे हैं इसके सभी क्वेश्चन बनेंगे पूरी तरीके से। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 में की गई थी। पद्मावती अवधी भाषा में लिखा गया है, चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य, इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से आपका हुआ है, इसलिए इसे त्रासदी माना जाता है। ठीक है, पद्मावत को एक रूप काव्य भी माना गया है। ठीक है, इसमें से जो आपके कह सकते हैं पात्र और नायक नायिका क्या है, उनका रूप इस प्रकार से मिलेगा। अभी क्वेश्चन मिलेंगे कि किसका संबंध किससे है। देखो पद्मावती, इनका प्रतीक क्या है, बुद्धि है, परमात्मा है, परम सत्ता का प्रतीक है कौन, पद्मावती है। चित्तौड़ जो है वो आपका शरीर का प्रतीक है। ठीक है, चित्तौड़ है वो शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है। सिंघल द्वीप आपके हृदय का प्रतीक है। राघव चेतव शैतान की प्रतीक है। ठीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। और हीरा मन तोता जो सुआ है वो गुरु का प्रतीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन अभी आपको बनेंगे, अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्हीं से बनेंगे। ठीक है, चित्तौड़ किसका है, शरीर का है। रत्नसेन मन का है। सिंघल हृदय का। राघव चेतन शैतान का। अलाउद्दीन माया का। नागमती संसार का। और हीरा मन तोता गुरु का है। ठीक है, चलो अब आइए यहां पर बताइए पद्मावत के रचयिता बताइए। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे यहां पर पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो भाई पद्मावत जो लिखा गया है वो किस भाषा में,
तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर, आपकी अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है मतलब कह सकते हैं कि इसको जो रखा गया है किसमें, खंड में रखा गया है। पद्मावत को किस में रखा गया है, खंड में रखा गया है, याद रखिए खंड का में। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खंड है, ठीक है, सर्ग मत बोलिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। पद्मावत में रत्नसेन जो आपका है वो प्रतीक किसका है, तो ये मन का प्रतीक है। देखो अभी बताया था कि नहीं बताया था, हमने कहा था, याद कर लीजिए, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है, तो आपके मन का प्रतीक है, ठीक है। अगर हम आपसे बोले अगले क्वेश्चन की तरफ, कह रहा आपसे कि पद्मावत में मन का प्रतीक कौन सा है, मन का प्रतीक कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि राजा रत्नसेन आपके हैं, ठीक है। आप तो याद रहेगा ना, मन का प्रतीक राजा रत्नसेन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक किसका है। बताइए पद्मिनी जो आपकी है किसकी है, साधक का है, शैतान की है, परम सत्ता की है, प्रकृति की है, तो परम सत्ता की है, किसकी है, परम सत्ता की है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि कह रहा है आपसे यहाँ पर कि पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है, चलिए यहाँ पर देना है 36 नंबर में। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप जरूर देंगे। यहाँ पर है गुरु का जो प्रतीक है, गुरु का जो प्रतीक है वो कौन सा हो जाएगा, सुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुआ हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं गुरु का प्रतीक, जिसे हम लोग बोलते हैं हीरामन तोता, है ना, गुरु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि दिया गया है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का कह सकते हैं पात्र है ना। तो वही किसी में है, पात्र किस में है, तो पद्मावत में ही तो बोला गया है कि और किस में बोला गया है, पद्मावत में बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है। पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है, चलिए यहाँ पर देना है और आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 38 नंबर में बी। ये पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या है, नागमती है। क्या भाई, नागमती था, नागमती था, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है, और ये रची गई है आपकी पद्मावत, ठीक है। कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सभी कहाँ से बन रहे हैं, पद्मावत में बन रहे हैं। तो आप लोग पद्मावत पढ़ लीजिएगा, है ना, एमए वाली बुक उठाइएगा, उसमें पढ़ लीजिए, सब लिखा है पूरी तरीके से एमए वाले में, ठीक है। लेकिन होगी किसके पास, सब नकल में छोड़ आते होंगे। चलिए बताइए पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है, तो 40 का ऑप्शन भी बन जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। पद्मावत है क्या, ये एक समासोक्ति है, समासोक्ति है, ऑप्शन बने आपका बी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका हो जाएगा, ठीक है। इनके अनुसार ये आपको बोला गया है कि पद्मावत का जो प्रेम है वो लौकिक है, कथा जो आपकी वो समासोक्ति है, ठीक है ना। और यह भी कहना ठीक है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इनमें से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है, कि इनमें से प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। अच्छी बात है, प्रेम का तो बात हुई है ना। अगला है दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, ठीक है, ये भी आपका सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य, ये भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर आपकी नहीं है, यहाँ पर कह रहा है प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, तो भाई नहीं शब्द लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं था, ठीक है। हाँ याद रखिए पद्मावत जो आपको बांटा गया कितने खंडों में, तो आपकी 57 खंडों में विभक्त किया गया, जो कि अवधि का श्रेष्ठ काव्य प्रबंध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जवाब बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा चलते हैं अगले। अच्छा ये शैली कौन सी है, शैली देखो अभी मैंने बताया कौन सी शैली थी आपकी, तो आपकी ये शैली थी समासोक्ति शैली। कैसी थी, समासोक्ति शैली थी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि दिया गया है, कह रहे हैं छार उठाए लीन एक मुट्ठी दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो भाई जब सब कुछ आ रहा है तो तुक्का ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है ना, पद्मावत से ली गई है बस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधि भाषा में ही रचना की है। कितना प्यारा प्रश्न आपका है ना, किस कवि ने सिर्फ अवधि भाषा में ही रचना की है। तो ये अवधि भाषा में रचना किया है, ठेठ अवधि भाषा में बताया था कि आपकी जयसी की भाषा ठेठ अवधि है ना। पूर्वी हिंदी के अंदर देखा जाए तो जयसी ने अपनी रचनाएं अवधि भाषा में ही किया है, ठीक है ना। और ये आपके हैं कैसे, तो भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के आपके कवि हैं कौन, जयसी, ठीक है। आते हैं अगला प्रश्न में आ गए हम लोग कहाँ कर, राम भक्ति काव्य में आ गए। कहाँ पर आ गए हैं, राम भक्ति काव्य में आ गए हैं। और क्वेश्चन दिया है कि स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
और डेली यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्ति काल, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, जितने भी काव्य हैं टोटल यहाँ पर किए जा रहे हैं। कहीं आपको कठिन मिलेंगे क्वेश्चन, कहीं आपको सरल भी मिलेंगे। अगर आपने इसके पहले पढ़ा है तो आपको सरल लगेंगे, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आपको कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप कठिन क्वेश्चन को देखकर घबरा गए और चले गए तो भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में समय लग सकता है। ठीक है, आखिरकार पढ़ना जरूर पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एक चींटी, छोटा सा जो छोटी सी चींटी होती है, वो इतने बड़े लकड़ी के टुकड़े को कहाँ ले जा सकती है, तो आप समझो आप तो एक मनुष्य हो। सभी चीजों में, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे सबसे ज्यादा बुद्धि आपको दी गई है। ईश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धि आपको ही दिया है। ठीक है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि आप लोग मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर भरोसा ज्यादा करिए। ठीक है ना। क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे भरोसा उतना ही आप पर बनेगा। ठीक है। और जितने आप स्किप करेंगे चीजों को, आपकी लाइफ से भी वो स्किप होते रहेंगे। लेकिन ज्ञान लेना है तो आप लेते रहेंगे। ठीक है ना। तो बस इसी वीडियो में आप ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे।